अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। आज हम मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की गजल नंबर 1 जो कि आपकी किताब में है उसकी तशरीह पढ़ेंगे। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शरह व आईन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। बात पर वहाँ जबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई। बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर खता गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इब्न मरियम यानी मरियम का बेटा। बच्चों आप जानते हैं ये जो ईसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है वो बिन बाप के पैदा हुआ है, और मरियम का बेटा इब्न मरियम यानी हजरत ईसा। शायर फरमाते हैं कि अगर यहाँ कोई इब्न मरियम जैसे सिफात यानी हजरत ईसा जैसे सिफात रखता हो, या इब्न मरियम है मरियम के बेटे के जैसा है, तो मेरे दुखों का इलाज करे। आप जानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दुख भरे लोगों का दुख दूर करते थे या मुर्दों को जिंदा करते थे। तो ये यहाँ पे शायर कहता है कि आज के जमाने में अगर कोई इब्न मरियम जैसे सिफात रखता हो यानी हजरत ईसा जैसे सिफात रखता हो तो मेरे दुखों का वो इलाज करे। लेकिन मेरे दुखों का कोई इलाज नहीं है, कोई मेरे दुखों का इलाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये असल में कोई दुख है ही नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं, ये एक वहम है और वहम का कोई इलाज नहीं होता। शरह व आईन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई। शरह यानी जो इस्लामी कानून है, और आईन जो हुकूमती कानून जो लिखा हुआ कानून हमारे पास होता है, ये दो कानून हैं। अगर दुनिया में कोई जुर्म होता है, कत्ल होता है, जिसका कोई फैसला करना होता है, तो इन्हीं दो कानून के तहत या शरह के तौर पर किया जाता है या कानूनी तौर किया जाता है। इन्हीं दो चीजों पे इसका दारोमदार है। दुनिया के में जो भी जुर्म होते हैं, कुछ भी गलत होता है, तो इसका फैसला इन दो चीजों से किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि ऐसे कातिल का क्या करे कोई, यानी यहाँ पे शरह और आईन से हम फैसला करते, लेकिन जो मेरा कातिल है जिसने मेरा कत्ल किया है उसके पास मेरे पास उसका कोई सबूत ही नहीं है। यानी उसने किसी हथियार से, किसी तलवार से, किसी आला से मेरा कत्ल नहीं किया है, उसने आंखों से या अपनी चाल से मेरा कत्ल किया है, और जो उसने अपनी अदाओं से मेरा कत्ल किया है उसका कोई सबूत ही नहीं है, और उसका कोई कानून क्या सजा देख सकता है उनको। चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। यानी हम कहते हैं यहाँ पे कि कमान जिससे तीर निकलता है, जितनी कमान सख्त होती है उतना ही तीर भी जोरदार निकलता है और तेजी से निकलता है। यहाँ पे शायर फरमाते हैं चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, यानी मेरे महबूब की चाल ऐसी है जैसे कि एक सख्त कमान से तीर निकलता है, ऐसी ही चाल में मेरा महबूब चलता है, ऐसी ही चाल मेरे महबूब की है। तो अगर मैं उसके दिल में जगह बनाना चाहूँ, मैं अपनी जगह उसके दिल में बनाना चाहूँ, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो इस कदर कड़क है, इस कदर उसकी चाल तेज है, जिस तरह से कमान से तीर निकलता है। और ऐसे महबूब के दिल में अपने लिए जगह पैदा करना आसान काम नहीं है। बात पर वहाँ जबान कटती है, वो कहे और सुना करे कोई। बात पर वहाँ का मतलब है वहाँ, यानी शायर फरमाते हैं कि अगर हम उनके सामने अपनी जुबान खोलें तो वहाँ हमारी जुबान काट दी जाएगी। इसलिए जो कुछ भी वो कहें
जो कुछ भी उनके दिल में आए वो कहते रहें और हमें खामोशी से सुनना है, हमें अपनी जुबान खोलनी ही नहीं है। बक रहा हूँ जुनूं में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। यानी शायर फरमाते हैं कि मैं इस कदर दीवाना हुआ हूँ, मैं इस कदर पागल हुआ हूँ, मेरी दीवानगी इस कदर बढ़ गई है कि मुझे मालूम ही नहीं है इस पागलपन में, इस दीवानगी में क्या क्या कह रहा हूँ। इसीलिए मेरी दुआ है खुदा से कि मेरी ये बातें जो मैं कह रहा हूँ ये किसी के समझ में ही न आए। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। यानी अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, शायर फरमाते हैं कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है या आपको कोई बुरा भला कहता है तो आप अनसुना करो, आप उसका तरफ ध्यान मत दो और बदले में उसके साथ कुछ बुरा मत करो। न कहो गर, यानी आप उसको बुरी बात के बदले में बुरी बात मत कहो। अगर कोई आपसे बुरा करता है, आपके साथ गलत करता है, आप उसको बदला मत लो, उससे कुछ मत कहो, उसके साथ कुछ मत करो। रोक लो घर गलत चले कोई, बख्श दो घर खता करे कोई। अगर आपके सामने, शायर का कहना है कि अगर आपके सामने कोई गलत काम करता है, गलत चलता है, गलत रास्ते पर चलता है तो उसे रोक लो। यानी रोक लो अगर गलत चले कोई। अगर कोई आपके सामने गलत रास्ते पे चलता है, गलत काम करता है, गलती करता है तो उसको रोक लो। बख्श दो गर खता करे कोई। अगर कोई गलती करता है, खता करता है तो उसको माफ करो, क्योंकि किसी को माफ करना बहुत बड़ाई का काम है, बहुत बड़ापन है। अगर किसी की खता माफ की जाए तो वो आपका बड़ापन है। इसलिए अगर ये यहाँ पे दो बातें हैं, अगर कोई गलत चलता है तो वहाँ उसको रोक लो, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसकी खता माफ कर दो। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। शायर फरमाते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी कोई न कोई हाजत नहीं है। यहाँ पे हम एक कश्मीरी बात कहते हैं कि हम कश्मीर में कहते हैं कि शाह शोहरत गधा निश, यानी कभी कभी किसी अमीर को किसी गरीब के सामने किसी हाजत के लिए जाना पड़ता है और गरीब अमीर के पास जाता है। यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब हम रोटी पकाएं तो दोनों हाथों को इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर रोटी पकती है, रोटी बनती है। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद। अगर कोई दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी है, उसको भी किसी न किसी के पास जाना पड़ता है, कि कोई न कोई जरूरत पड़ती है किसी के सामने जाने के लिए, किसकी हाजत रवा करे कोई। यानी वो इंसान कैसा है, वो बहुत बुलंदी वाला इंसान है जो किसी दूसरे की हाजत रवाई करे, जो किसी की मदद करे, जो किसी के काम आए। क्या किया खजर ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। बच्चों, मैंने आपको गजल पढ़ाते वक्त, जब मैंने गजल की तारीफ आपको पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि अगर किसी शेर में किसी वाक़ा की तरफ इशारा किया गया हो, किसी वाक़े का जिक्र किया गया हो तो उसको तलमिया कहते हैं। ये आपके एग्जाम में भी आता है ऑब्जेक्टिव, तो 1 मार्क्स का सवाल होता है ये। इसलिए ये याद रखना कि इसको तलमिया कहते हैं जब किसी शेर के जरिए किसी वाक़ा का जिक्र किया जाता है, किसी तरफ इशारा किया जाता है तो उसको तलमिया कहते हैं। यहाँ पे खजर और सिकंदर का जिक्र किया गया है, इस पे ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, तो लेकिन ये इसी तरह से लोक रिवायत में मौजूद है। कहते हैं कि हजरती खजर अलैहिस्सलाम ने सिकंदर को आब हयात पीने के लिए अपने साथ वो ले गए, तो वहाँ उन्होंने खुद आब हयात पिया। कहते हैं कि आब हयात जो पीता है वो अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है। तो खजर अलैहिस्सलाम ने खुद आब हयात पिया और सिकंदर को पीने नहीं दिया। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब खजर अलैहिस्सलाम ने सिकंदर आजम के साथ धोखा किया तो अब हम किस पे भरोसा, किसे रहनुमा करें। रहनुमा का मतलब है उस्ताद, रास्ता दिखाने वाला। यानी यहाँ पे
हजरत खजर अलैहिस्सलाम ने जब सिकंदर के साथ धोखा किया तो हम अब किस पे भरोसा करें, किसको रहनुमा करें, किसके साथ चलें, किसको अपना मानकर चलें। जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। यहाँ पे गालिब कहते हैं कि अगर हमें किसी के सामने गिला करना है, किसी को अपनी बात कहनी है, किसी के सामने कोई शिकवा करना है, तो हम उसके सामने करेंगे जिसके साथ हम तवक्का रखते हैं। अगर कहीं पे तवक्का ही उठ गई हो, किसी के साथ तवक्का ही न रही हो, तो वहाँ पे गिला करने का क्या फायदा, शिकवा करने का क्या फायदा है। तो बच्चों, ये पहली गजल हमने खत्म की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।